हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अभी समय हो रहा है 12:30 और हम तैयार हो चुके हैं नहा धो के। हमें रूम 10 बजे मिल गया था। उसके बाद हमने अपना सामान रखा और हम तैयार हो चुके हैं नहा के। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और सबसे पहले हम खाएंगे खाना, क्योंकि हमने सुबह से अभी नाश्ता भी नहीं हुआ है हमारा। तो सबसे पहले बच्चों को भूख लगी हुई है तो इनको खाना वगैरह खिलाएंगे। और देखिए आप, कैसा सुंदर सुहावना मौसम हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था। तो आप लोग भी देखिए कितने सुहाने, कितना सुंदर नज़ारा है और नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए आप लोग भी। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नैना देवी मंदिर। तो अभी हम आ गए थे मॉल रोड पर। मॉल रोड के किनारे से मैं आपको नैनी झील का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं और बादल इस तरीके से उड़ रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुहावना मौसम हो चुका था। तो अगर आप नैनीताल आते हैं तो आप नैनी झील के किनारे भी अपना वक्त बिता सकते हैं। तो और अभी हम चलते जा रहे थे और होटल से जो हमारा मतलब कि मॉल रोड का जो डिस्टेंस था वो था 1 किलोमीटर के करीब। तो क्योंकि हमें पार्किंग भी चाहिए थी अपनी गाड़ी के लिए, तो इसीलिए हमारा जो होटल था हमें थोड़ी दूरी पे मिला था। और जो मॉल रोड के किनारे होटल थे उनमें कोई पार्किंग की सुविधा नहीं थी। और चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमें होटल मिल गया था। और देखिए आप लोग कितने सुंदर नज़ारे हैं, आप लोग भी इनका लुत्फ़ उठाइए। बहुत ही सुहावना मौसम है। इस समय आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बोटिंग भी होती है नैनी झील में। तो पैडलिंग बोट भी थी और खुद के द्वारा चलाई जाने वाली भी, और नाव भी थी, मतलब जो कश्तियाँ होती हैं नाव बोट। और उनका जो किराया था वो था पूरा चक्कर 210 रुपये और आधा चक्कर था 160 रुपये। तो हमने 2 बोट ली थी। मतलब कि ये देख लीजिए सामने गलत जा रहे थे हम लोग। तो जी इस समय आ गए हैं हम एक नैनीताल की लाइब्रेरी के सामने। और यहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी हुई थी और इसके साइड में फ़ोटो शूट कराने के लिए बहुत सारे फ्रेम वगैरह लगे हुए थे। और लाइब्रेरी के सामने मतलब लाइब्रेरी पे एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे कि लाइब्रेरी खुलने और बंद होने का समय लिखा हुआ था। तो अभी क्योंकि हमें जाना था खाना खाने के लिए, तो हमें एक होटल और बेकरी दिखाई दे गई थी जो कि प्योर वेज थी। और ये थी नानक बेकरी। ठीक है, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट था। तो हमने सोचा हम यहीं पे खाना खाएंगे। और हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और सुबह से हम लोगों ने किसी ने भी नाश्ता भी नहीं किया था। हम बस यही सोच रहे थे कि हमें एक बार होटल मिल जाए और हम अपना सामान रख के फ्रेश हो जाएं, नहा धो लें, उसके बाद ही हम नाश्ता या लंच करेंगे। तो क्योंकि टाइम हो चुका था 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा हम लंच ही कर लेते हैं। तो जी हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया था और खाना बस आने ही वाला था। और खाने में हमने मंगाया था बटर रोटी और मिस्सी रोटी, और हमने मंगाई थी मिक्स वेजिटेबल और बटर पनीर मसाला। तो यहाँ का जो खाना था वो बहुत ही लाजवाब था। अगर आप लोग भी जाते हैं तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा खाना था। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली था पर खाना बहुत अच्छा था। खाना मतलब बहुत ही अच्छा, और साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर, बहुत अच्छा था। तो जी खाना खाने के बाद हम आ गए हैं माता के मंदिर में दर्शन के लिए। अब हम यहाँ से एंटर होंगे। यहाँ पर इन्होंने एक टेंट टाइप का मतलब गेट टाइप का बना रखा था और यहाँ पे लिखा हुआ था जेब कतरों से सावधान। तो यहाँ पर अपने सामान की थोड़ी सुरक्षा करनी थी, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह होता है तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना था कि भाई अपने फ़ोन वगैरह का और अपने पर्स वगैरह का, क्योंकि मेले में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए साइड में कुछ दुकानें वगैरह लगी हुई थी, जैसे यहाँ पे कपड़ों की दुकानें थी। और ये जो गेट बना हुआ था ये मेले की साइड जा रहा था। इसके साइड में मेला लगा हुआ था जो कि 1 सितंबर से 8 सितंबर तक था वो मेला। तो और यहाँ पर देखिए बहुत सारे गर्म कपड़ों की भी दुकानें थी। और यहाँ पे एक प्रसाद की दुकान भी बनी हुई थी। प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें थी यहाँ पर। और ये सामने जूता जमा करने का एक इन्होंने मतलब कि जूता जमा करने के लिए बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह जो थे वो जमा कर दिए थे। तो ये एक पॉलीथीन दे रहे थे और उसके साथ मिल रहा था टोकन। तो पॉलीथीन में हमें अपने शूज़ जो थे वो डाल के देने थे, फिर ये हमें टोकन दे रहे थे। तो हमने अपना टोकन ले लिया था और शूज़ जमा करा दिए थे। वैसे शूज़ जमा कराने की जो सुविधा है वो अंदर भी थी, लेकिन हमने बाहर ही जमा करा दिए थे। और देखिए सामने ये गेट नज़र आ रहा है जिससे कि मंदिर के अंदर एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर बस गेट के साइड में ही एक
दुकान बनी हुई थी प्रसाद की, और यहाँ से हमने अपना प्रसाद ले लिया था माता पे चढ़ाने के लिए, मंदिर के लिए। और यहाँ पर मतलब कि इनके पास चुन्नी, नारियल वगैरह सब कुछ अवेलेबल था, और सभी प्रसाद के जो रेट थे वो अलग अलग थे, फूल माला वगैरह सब कुछ था इनके पास में। तो अलग अलग रेट का प्रसाद था। और यहाँ पे थी कुछ मिठाइयाँ वगैरह, जैसे बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, और नैनीताल की ये जो मतलब कि फ़ेमस मिठाई है बाल मिठाई, ये भी यहाँ पर थी, और पेड़ा वगैरह सब कुछ इनके पास था। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो उस तरीके से अपने लिए यहाँ से प्रसाद ले ले। और हम अब इस समय नीचे उतर गए थे सीढ़ियों से। साइड में पानी की सुविधा थी जहाँ से लोग अपने हाथ वाथ धो के अंदर जा रहे थे दर्शन के लिए। तो हमने भी अपने हैंड जो थे वो वॉश कर लिए थे। और सामने थी बजरंगबली की मूर्ति, तो हमने वहाँ पर बजरंगबली, सबसे पहले हमने किए बजरंगबली जी के दर्शन, क्योंकि आज था मंगलवार और 6 तारीख थी और मेरे बेटे का जन्मदिन भी था। तो सबसे पहले हमने बजरंगबली जी के दर्शन करे, और उसके बाद हम जाएंगे माता नैना देवी के दर्शन के लिए। तो सभी बोलिए जय बजरंगबली जी। और अभी हम जा रहे हैं माता नैना देवी जी के दर्शन के लिए। तो जी मैं आपको बता दूं, माता नैना देवी जी का मंदिर एक शक्तिपीठ है, और नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर जो है वो स्थित है। और 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था, बाद में इसे दोबारा बनाया गया था। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर, जब शिवजी भगवान माता सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे। तो यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे इस स्थान पर। इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई, जिसका नाम नैना देवी मंदिर रखा गया। तो जी आप सब भी कर लीजिए माता रानी जी के दर्शन, और बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आज के दिन हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें माता के दर्शन हुए, और बहुत ही खुले दर्शन हुए। वैसे यहाँ पर क्योंकि मेला लगा हुआ है इस कारण काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी माता रानी ने हमें बहुत खुले दर्शन दिए। और सामने माता रानी की जो मूर्ति है, भव्य मूर्ति स्थापित है, तो आप लोग भी सब माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो अब मैं इस मेले के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मंदिर में नंदा अष्टमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, और यह उत्सव 8 दिन तक आयोजित रहता है। इस मेले में उस दिन नंदा देवी की बहन नैनी देवी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। तो ये जो मेला होता है ना, इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तराखंड के मतलब कि सभी जितने भी शहर हैं उत्तराखंड के, सब जगह से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। और बहुत ही बड़ा मेला लगता है, ये बहुत बड़े स्तर का मेला होता है। 2 साल से ये मेला कोविड की वजह से नहीं लगा था, तो इस वजह से भी बहुत भीड़ थी यहाँ मंदिर में। और देखिए जगह जगह पर पंडित जी बैठे हुए थे, पूजा वगैरह करवा रहे थे, और यहाँ पर शायद हवन हुआ था तो इसीलिए। और मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी हुआ था आज, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, और बहुत खुले दर्शन हुए थे हमें। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए माता रानी के। अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे उत्तराखंड पुलिस ने। और यहाँ पर सामने देखिए शिवजी का मंदिर था, और हमने शिवजी भगवान के भी दर्शन किए। तो जी दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य हो रहा था, जिसे कुमाऊनी छोलिया नृत्य भी बोला जाता है, या आप कुमाऊनी छोलिया डांस भी कह सकते हैं। तो यह उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध डांस है। तो यहाँ पर यह डांस हो रहा था, तो हम सब देखने लग गए डांस को। सभी लोग देख रहे थे, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे, काफ़ी लोग फ़ोटो खींच रहे थे। और यहाँ पर मतलब कि उत्तराखंड के फिल्म प्रोडक्शन वाले भी आए हुए थे जो अपनी शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर था ये नृत्य। अपने आप में हमारी भारत की संस्कृति को दर्शाता है।
और देखिए दूर सब जगह के अलग अलग लोक नृत्य होते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है। तो हमारा देश इतना सुंदर है, हमारा भारत देश इतना सुंदर है। तो जी दोस्तों, आप भी देखिए और इस नृत्य का लुत्फ़ उठाइए। बहुत ही अच्छा नृत्य किया इन्होंने, इनकी जो भी ये पूरी मंडली थी, बहुत अच्छा नृत्य किया इन्होंने और बहुत देर तक ये नृत्य करते रहे। और मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत दाद देनी पड़ेगी इनको कि मतलब ये थके नहीं और अपना नृत्य करते रहे और लोगों का मन बहलाते रहे। और लोग बहुत खुश हो रहे थे नृत्य देख करके और कई बच्चे भी डांस करने लगे देख करके। तो बहुत ही तो जी नृत्य देखने के बाद हम आ गए थे मंदिर के बाहर और अब बच्चों को करनी है बोटिंग। तो चलिए अब इनको बोटिंग कराएंगे। अपने शूज़ वगैरह लेकर, शूज़ पहनने के बाद में हम सीधे जाएंगे बोटिंग करने के लिए। और ये फिर से देख लीजिए मंदिर का द्वार। बोलिए जय श्री निर्मा नैना देवी की जय। तो चलिए चलते हैं अब आगे। और मंदिर से आगे निकलने के बाद लेफ़्ट साइड में दुकानें बनी थी। यहाँ पे थी तिब्बतन मार्केट और काफ़ी बड़ी तिब्बतन मार्केट है यहाँ पर, जहाँ पे वूलन क्लोथ्स, समर क्लोथ्स, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ मिलता है। स्टोल वगैरह, शूज़ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। बच्चों के टॉयज़ वगैरह, जैकेट्स, ट्रैक सूट सब कुछ मिल रहा था। काफ़ी बड़ी मार्केट थी ये। तो ये मार्केट तो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि हमें बोटिंग के लिए जाना था। और अब बच्चों को खाने थे मोमोज़, क्योंकि अगर बाहर आए और मोमोज़ ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों ने ले लिए थे यहाँ पर अपने लिए मोमोज़। और ये सच बताऊँ तो यहाँ के मोमोज़ बहुत ही टेस्टी थे और बहुत ही अच्छे मोमोज़ मतलब कि दे रहे थे वाले भैया। और यहाँ पर बहुत सारे फूड आउटलेट्स भी थे ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। तो जी अब हमने यहाँ पर ले ली थी टिकट और हमने 2 बोट की टिकट ली थी। पूरा चक्कर के लिए हमने ली थी 210 की एक बोट की टिकट थी और 210 एक बोट की। तो 420 रुपये की हमारी दोनों बोट की टिकट आ गई थी। तो अब हम करेंगे बोटिंग। और देखिए हम आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। तो मुझे बहुत डर लगता है बोटिंग करने में, लेकिन क्योंकि बच्चे करना चाहते थे और तो इसलिए मैं भी आ गई। अच्छा तो लगता है बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं क्यों डर लगता है बोटिंग करने में बहुत ज़्यादा। कितने फुट होगी ये गहरी? 90 फुट गहरी है। और आप तुम बता रहे कि इसका हर साल लेवल बढ़ता जा रहा है ऊपर। घटता रहेगा नहीं, बीच में बता रहे थे लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, उसकी वजह से लेवल ऊपर आ गया था। बाढ़ आई नुकसान रहा था। पिछले साल भी तो आई थी बाढ़। पिछले साल भी तो बता रहा हूँ 2021। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अरुण। अरुण, ये लोकल हो आप? लोकल ही।
खड़ी है। क्या बैठे हैं? हम तो एक साइड में बैठे हैं। ये नाव बनवाते हैं कितने साल की चलती है? जो नाव बनवा रखी है ये बन गई थी, लाइफ टाइम है। तो रिपेयरिंग वगैरह होती है इसकी? रिपेयरिंग वगैरह होती है? तो होती रहती है, बाकी तो हमारी रिपेयरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, बोटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।